हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का 14th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंसंट्रेशन टर्म ये 4 होगा। कंसंट्रेशन टर्म में भी 3 लेक्चर हम लोग लगा चुके हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बचा हुआ था, तो ये आज हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। इसके बाद हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम लोग मिक्सिंग पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तब क्या होना चाहिए। जैसे देखिए, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस में पहला है, अगर हम 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जो जिसमें कि सेम सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे देखिए, इसमें NaCl सॉल्यूट, इसमें NaCl प्रेजेंट है और इसमें भी NaCl एज ए सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में दिया गया है कि मोलैरिटी M1 है। M1 इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड V1 इज वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, M1 V1 आ जाएगा। क्यों, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V। तो M1 बाई N1 V1 कीजिएगा तो N1 इज इक्वल टू M1 V1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, M1 V1 आ गया। उसी तरीके से इसको हम लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो इसका मोलैरिटी पहले से दिया हुआ है कितना, M2 इसका मोलैरिटी दिया हुआ है, V2 इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितना हो जाएगा, N2 लिए हैं, M2 V2 हो जाएगा। अब फाइनल जो दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को ऐड कर दिए हम लोग, लेट सपोज कि दोनों को ऐड कर दिए, तो ये कंटेनर हो गया मेरा। अब इसमें जो वॉल्यूम है टोटल V1 प्लस V2 हो जाएगा, V फाइनल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो आपसे इसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछा गया है कि मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग कितना होगा, जरा ये आप बताइए। तो देखिए, फाइनल मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, मोलैरिटी होता क्या है, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि N अपॉन V होता है। तो जब मिक्स किए हैं तो टोटल मोल हो जाएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो भाई N1 प्लस N2 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2। अभी N1 का वैल्यू निकाले थे, N1 वाज M1 V1, N2 वाज M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। हेंस मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग हो गया M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप वॉल्यूम को ml में रखते हैं तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम लोग, सॉरी जो N है इसको हम लोग नंबर ऑफ मिली मोल बोलेंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम ml में रहेगा तो N इज इक्वल टू M इंटू V, तो N जो है वो मिली मोल्स में हो जाएगा। हेंस वॉल्यूम ml में है तो ये नंबर ऑफ मिली मोल्स कहलाएगा, और अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ये जो है N, ये नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। तो एक चीज देखिए, आप वॉल्यूम को लीटर में भी रख सकते हैं और ml में भी रख सकते हैं। देखिए, अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम को, मान लीजिए कि वॉल्यूम यहाँ पे ml में रखा हुआ है, अगर वॉल्यूम ml में रखा हुआ है तो ये सब क्या होगा, दिस विल बी नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इक्वेशन रहेगा। और अगर आप M मिक्सिंग M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो लीटर में रहे, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप वॉल्यूम को लीटर में भी रख सकते हैं, आप वॉल्यूम को ml में भी रख सकते हैं। फॉर्मूला
सेम ही रहेगा, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। बस ये हो जाएगा कि वॉल्यूम अगर आप ml में रखते हैं, नीचे वॉल्यूम को ml में रखा है तो यहाँ भी वॉल्यूम ml में ही रखेंगे। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम लीटर में रखे हैं तो ये वाला भी जो वॉल्यूम है उसको लीटर में ही रखेंगे। तो दोनों ही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों जगह वॉल्यूम को लीटर में भी रख सकते हैं, ml में भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम नीचे अगर लीटर में रखा है तो ऊपर भी m1v1 वाले प्लस m2v2 वाले में भी वॉल्यूम लीटर में होगा, और अगर आप वॉल्यूम को ml में रखे हैं तो ऊपर भी आप वॉल्यूम को ml में रखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि दो से ज्यादा सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूट जो है वो सेम है, फॉर मिक्सिंग n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग सेम सॉल्यूट, तो उसके लिए मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है, दिस इज मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि n सॉल्यूशंस हैं तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 और अप टू mn अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn। तो ऐसा नहीं है कि दो ही सॉल्यूशन मिक्स किए जाए, दो से ज्यादा भी मिक्स किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनमें सॉल्यूट सेम होना चाहिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट इज डाइल्यूशन इफेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन पहले से था उसमें हम कुछ मान लीजिए वाटर मिला रहे हैं। जैसे ये मेरा सॉल्यूशन पहले था सॉल्यूशन 1, इसका V1 वॉल्यूम था, ठीक है, इसमें हम V2 ml ऑफ H2O मिला दिए। मान लीजिए कि ये जो वॉल्यूम है ये सब ml में गिवन है, ठीक है, ml में गिवन है। तो इसमें V2 ml ऑफ H2O हम ऐड कर दिए। हमसे पूछा गया कि भाई जो फाइनल सिचुएशन होगा वो क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम V1 इज सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 1, सॉरी सॉल्यूशन 1, और M1 इसका हम मोलैरिटी मान लिए हैं। तो N1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, हेंस N1 विल बी इक्वल टू M1v1, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम H2O ऐड कर दिए, मतलब कि डाइल्यूट कर दिए, तो ये सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 का जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इसका वॉल्यूम और जो वाटर ऐड किए हैं तो V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, ठीक है। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी हम लोग M2 मान लिए। M2 इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, V2 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 एंड N2 इज इक्वल टू M2V2। N2 क्या है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2। तो अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है। ये बिल्कुल चीज ये ध्यान रखना है कि आप अगर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है। आप ऐसे भी सोचिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास मतलब उस सॉल्यूट का मास अपॉन उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो आप कोई सॉल्यूट थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज होगा, है कि नहीं। आप तो इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डज नॉट चेंजेस ऑन डाइल्यूशन। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। सो हियर क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं वो M1v1 इज इक्वल टू M2v2। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो अगर कहीं भी डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप M1v1 इज इक्वल टू M2v2 लगाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब इन सब पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड फाइनल मोलैरिटी इन ईच केस। ये सबको मिक्स करना है और फाइनल मोलैरिटी बताना है।
तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तभी जाके सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं एक एक करके। तो देखते हैं पहला, 500 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 500 ml 0.2 मोलर HCl, ये दोनों को ऐड कर दिया गया है, फाइनल मोलैरिटी पूछा गया है। तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं, M मिक्सिंग इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, M1 V1 तो 0.1 इंटू 500 प्लस 0.2 इंटू 500 डिवाइडेड बाई, ऊपर आपने वॉल्यूम को ml में रखा है, नीचे भी आप वॉल्यूम को ml में ही रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन 1000 ml। तो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कितना आ गया देखिए 50 प्लस ऑफ ये हो गया 100 अपॉन 1000, दिस इज 150 अपॉन 1000, दिस इज 0.15 मोलर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 50 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 150 ml 0.3 मोलर HCl प्लस 300 ml H2O। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू इसके लिए तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो M1 V1 प्लस M2 V2। देखिए HCl ही सॉल्यूट है ना, डिवाइडेड बाई, इसके चलते तो कुछ नहीं होगा नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि ये HCl है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, इसका V1 प्लस इसका V2 प्लस इसका V3। देखिए वॉल्यूम में तो ये ऐड होगा ही, तो यहाँ पे इसका मोलैरिटी कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 50 प्लस 0.3 इंटू 150 प्लस प्लस नहीं डिवाइडेड बाई 50 ml प्लस 150 ml प्लस 300। तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 45 अपॉन 500, ठीक है। तो ये कितना आ गया 50 बाई 500, दिस कम्स आउट टू बी 0.1 मोलर। तो ये 0.1 मोलर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए 4.9 ग्राम H2SO4 प्लस 250 ml H2O प्लस 250 ml 0.1 मोलर H2SO4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 4.9 अपॉन 98, ठीक है। तो ये हो गया आपको 1/20। यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएं तो 0.1 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मिली मोल निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ मोल लिखे हो तो इसको भी नंबर ऑफ मोल ही लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो आइए इसका मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल टू 1/20। इसका तो लेंगे नहीं, इसका केवल वॉल्यूम ऐड होगा, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 0.1 इंटू 250 अपॉन 1000। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपको 0.1 अपॉन 4, तो 1/40 इसको लिख लीजिए। तो 1/40 डिवाइडेड बाई, देखिए ऊपर हम लोग मोल लिखे हैं तो नीचे वॉल्यूम को लीटर में लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, देखिए 500 ml वॉल्यूम है, तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको लीटर में लिखना है, क्योंकि ऊपर हम लोग मोल लिखे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए ये तो आ गया आपको 1/2, ये आ गया आपको 40 अपॉन ये हो गया 2, तो 13 डिवाइडेड बाई 1/2, दिस विल कम्स आउट टू बी 6/40 विच इज 320, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.15 मोलर। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछ रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 2 मोलर सॉल्यूशन टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl। देखिए बाद में कितना है 1 लीटर, दिस इज योर V2 एंड दिस इज योर M2। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 2 मोलर, इसका मान लीजिए कि शुरू में कुछ इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा V1 होगा, तो ये डाइल्यूशन है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, तो M1 कितना है, तो 2 मोलर है, 2 इंटू V1 इज इक्वल टू क्या लिखे 0.5 इंटू 1, V1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5/2, तो ये हो गया आपको 1/4, यानी कि ये कितना हो गया 0.25 लीटर्स हो गया। देखिए इसका मतलब कि शुरू में वॉल्यूम कितना था 0.25 लीटर था और फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर था, तो कितना वॉल्यूम ऐड किया गया है, तो वाटर एडेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.25 लीटर्स, तो 0.75 लीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर एंड 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ 1.75 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये आपको 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है और ये 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, इन दोनों को ही ऐड किया गया है और इससे बनाया जा रहा है 2 लीटर ऑफ 1.75 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम 2 लीटर है, तो मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम रहा होगा x लीटर, तो इसका कितना रहा होगा 2 माइनस x लीटर रहा होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहां से देखिए M मिक्सिंग ये कितना आया है, तो 1.75 इज इक्वल टू M1 1 इंटू V1 कितना है, तो x लीटर है, प्लस ऑफ 2 इंटू 2 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, तो 2 लीटर है। तो यहां से देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 इज इक्वल टू x प्लस 4 माइनस ऑफ 2x। तो यहां से देखिए ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 0.5 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0.5 लीटर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का वॉल्यूम कितना रहा होगा, इसका वॉल्यूम रहा होगा 0.5 लीटर्स, तो ये कितना रहा होगा 1.5 लीटर्स रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 300 ml 1.5 मोलर Al2SO4 थ्राइस प्लस 300 ml 2 मोलर
CaSO4 प्लस 400 ml 3.5 मोलर CaCl2। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड फाइनल मोलैरिटी ऑफ SO42 माइनस Ca2 प्लस एंड Cl माइनस, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। देखिए मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन भी होता है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन क्या है, N/V, तो यही तो मोलैरिटी भी होता है ना। तो मोलैरिटी दिया हुआ रहे या कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे, आप समझिएगा कि सेम ही चीज कैलकुलेट करना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन दिखाया जाता है इस तरीके से, इसका मतलब इनका मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन निकालना है। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, मतलब 100% ब्रेकिंग हुआ है इनका आयंस में। तो सबसे पहले जरा लिख लिया जाए, Al2SO4 ये कैसे टूटेगा, तो 2Al3 प्लस ऑफ क्या होगा 3SO4 2 माइनस, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से हमको सल्फेट निकालना है, तो सल्फेट कहां और कहां प्रेजेंट है, यहां और यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं, ये कितना हो गया बताइए, 300 ml 1.5 मोलर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मिली मोल्स कितने आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो 300 इंटू 1.5 450 मिली मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो 450 इंटू इसका मिली मोल कितना आ जाएगा, 1 से 3 बनेगा, तो 3 इंटू 450 मिली मोल, ठीक है। इसका तो जरूरत नहीं है, Al3 प्लस का नहीं पूछा है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट के लिए Ca2 प्लस ऑफ SO4 2 माइनस, तो 300 ml 2 मोलर, तो ये कितना हो जाएगा 600 मिली मोल्स हो जाएगा। तो यहां से ये कितना आएगा, तो 600 मिली मोल्स ये भी आएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से टोटल सल्फेट यही दोनों जगह से आ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ सल्फेट SO4 2 माइनस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मिली मोल है, अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे, तो देखिए ये कितना आ गया 1350 प्लस 600 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ml में, तो 300 प्लस 400, तो ये कितना आ गया आपको, तो ये आ गया 1.95 मोलर। आई होप कि आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाला फिर देखते हैं। तो सेकेंड वाला देखते हैं, Ca2 प्लस कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो Ca2 प्लस हमको कहां से मिलेगा, सेकेंड और थर्ड जगह से मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले CaSO4, तो Ca2 प्लस ऑफ SO4 2 माइनस, तो ये देखिए ये कितना है 300 ml 2 मोलर, यानी कि 600 मिली मोल्स आ जाएगा। तो 600 मिली मोल से ये भी कितना आएगा 600 मिली मोल्स, ये भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद CaCl2, तो यहां से Ca प्लस 2 Cl माइनस, तो ये कितना गिवन है 400 ml 3.4 मोलर, तो 400 ml 3.4 मोलर, दिस विल, ये कितना आ जाएगा बताइए 400 इंटू 3.5, तो ये आ जाएगा
1400 है ना, इतना मिलीमोल्स। तो Ca2+ भी उतना ही आएगा, 1:1 के रेशियो में है, तो 1400 मिलीमोल्स हो गया। ठीक है, अब टोटल Ca2+ कंसंट्रेशन निकालना है या फिर मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी ऑफ Ca2+ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो ये कितना हो गया, 600 + 1400 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना था, तो 1000 ml था, तो इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2 मोलर आ जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, Cl- का कंसंट्रेशन निकालना है। तो Cl- कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे है, तो CaCl2, तो इसको लिख दीजिए Ca2+ प्लस ऑफ 2Cl-। ठीक है, तो ये कितना था, तो 400 ml 3.5 मोलर। इसका मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 400 × 3.5, तो ये हो गया 1400 मिलीमोल्स। तो यहां से 2Cl- करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2800 मिलीमोल्स आ जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी ऑफ Cl- कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो Cl- तो सिर्फ यही पे प्रेजेंट है, तो 2800 अपॉन 1000, वॉल्यूम टोटल 1000 था, तो ये आ गया 2.8 मोलर। तो हम लोग तीनों का ही कंसंट्रेशन कहिए या मोलैरिटी कहिए कैलकुलेट कर लिए। ये एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे ओवर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स होंगे मोल में, वो आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, हम उसका एक अलग से वीडियो सॉल्यूशन बना देंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।